हाय एवरीवन, वेलकम टू एमबीए पाठशाला। होप डूइंग वेल। सो हमारा नेक्स्ट बैच लाइव हो गया है। द बैच नेम इज एपेक्स बैच, राइट। सब बैच इज एक्चुअली गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 5th of May। इसकी क्लासेस, रेगुलर क्लासेस जो हमारी लाइव क्लासेस है, वो हमारी 5th May से एक्चुअली में स्टार्ट होने वाली है। In this particular video, I'll be giving you an overview of what the LRDI syllabus is going to be, right? किस तरीके से ये एपेक्स बैच में हम LRDI को कवर करने वाले हैं, क्या क्या तुम्हें मिलने वाला है विद रिस्पेक्ट टू LRDI। लाइव क्लासेस कैसे होती है वो भी मैं समझा दूंगा। प्रैक्टिस शीट्स मिलती हैं, कैसे मिलती है, कहाँ मिलती है, वो भी मैं समझा दूंगा। एंड इसके बाद टॉपिक टेस्ट वगैरह कितने मिलेंगे, कैसे लिखना है, वो सब कुछ, वो सारा कुछ आइडिया LRDI के रिस्पेक्ट में जितना भी तुम्हें चीज़ें एक्चुअली में इंफॉर्मेशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर बैच, वो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर करने वाले। सो इफ यू आर अ कैट 25 एस्पिरेंट एंड गोइंग टू प्रिपेयर फॉर कैट 25, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, बिकॉज इसमें अपने को क्लैरिटी मिल जाएगी कि LRDI को कवर किस तरीके से करना है, राइट। एंड एक छोटा सा ऑब्वियसली प्लान भी डिस्कस हो जाएगा कि किस तरीके से टॉपिक्स को सिक्वेंशली कवर करना है एंड किस तरीके से उसको हम बेस्ट तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस। सबसे पहली चीज किसी भी एग्जाम के लिए ऑब्वियसली अपने को क्या पता होना चाहिए कि सिलेबस किस तरीके से होगा। एंड ऑल्सो इस पर्टिकुलर बैच में मैं जिस तरीके से आपको चीजें कवर कराऊंगा अंडर द डिफरेंट कैटेगरीज, अंडर द डिफरेंट सबहेड्स, तो उसका भी आपको क्लैरिटी रहेगा। सो सिलेबस के बारे में जरा सा अगर हम डिस्कस करें तो दो पार्ट्स में ऑब्वियसली हम अपने सिलेबस को डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा लॉजिकल रीजनिंग, द सेकंड वुड बी डेटा इंटरप्रिटेशन। आई विल एक्चुअली गो एंड इनलिस्ट ऑल द टॉपिक्स जो कि हम लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन में इंडिविजुअली डील करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्चुअली अपना सिलेबस जो है वो स्टार्ट ही कहाँ से करते हैं, अपना लॉजिकल रीजनिंग से, ठीक है। उससे पहले हमारे कुछ फंडामेंटल सेशंस भी होंगे। सो इन दोनों से पहले विल हैव सम रिकॉर्डेड फंडामेंटल सेशंस, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम अपने लॉजिकल रीजनिंग पे आएंगे। एंड द फर्स्ट टॉपिक दैट विल बी कवरिंग इन लॉजिकल रीजनिंग इज अरेंजमेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड ये ऐसा टॉपिक है जो आपको बाकी टॉपिक्स में भी कंबाइन होते हुए दिखता है। बहुत सारे ऐसे पजल्स होंगे जहां पे बेसिक अरेंजमेंट का आपका बेसिकली आइडिया फिर से यूज होता है। सो विल बी स्टार्टिंग विद अरेंजमेंट्स, और अरेंजमेंट में हम दोनों टाइप के अरेंजमेंट कर रहे होंगे, दैट इज लीनियर भी कर रहे होंगे और हम सर्कुलर भी कर रहे होंगे। दैट इज द फर्स्ट थिंग, दैट इज लीनियर अरेंजमेंट। अच्छा, अब होगा क्या सिलेबस में, आई विल कीप शफलिंग बिटवीन डिफरेंट टॉपिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अरेंजमेंट करा रहा हूं एंड फिर फॉर एग्जाम्पल सेकेंड टॉपिक मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन करा रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशंस, और उसी के साथ आपका जो थर्ड पार्ट है दैट इज ग्रुपिंग्स एंड कंडीशनैलिटीज, ठीक है। सो इनिशियली जब अपना LR का सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो हम इन तीन पर्टिकुलर टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद विल एक्चुअली गो टू डेटा इंटरप्रिटेशन। बट मैं टॉपिक लीनियरली पहले एक बार लिख दे रहा हूं, एक पूरी कैटेगरी का, फिर मैं DI वाले टॉपिक्स को लिस्ट करना स्टार्ट करूंगा। बट हम अपना सिलेबस इसी तरीके से बना के चलते हैं कि हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्रिपरेशन होता रहे। ऐसा ना हो कि हम पूरा पहले LR प्रिपेयर कर ले और फिर DI सबसे एंड के लिए रख रहे हैं, बिकॉज DI एनीवेज मैक्सिमम लोग को क्या लगता है, डिफिकल्ट लगता है टू बिगिन विद, बिकॉज नंबर क्रंचिंग इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। अरेंजमेंट वगैरह करने में अपने को ज्यादा इंटरेस्ट आता है, नंबर से हम दूर भागते हैं, इनिशियली आदत ऐसी है। तो ऐसा नहीं करेंगे कि हम DI को लास्ट के लिए छोड़ेंगे, इसीलिए LR DI, LR DI, LR DI विल कीप अ बैलेंस बिटवीन द टू पार्ट्स। बट पहले हम टॉपिक्स लिख लेते हैं। सो तीन पहले टॉपिक्स हमारे हो गए, अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुपिंग्स एंड कंडीशनैलिटीज। देन इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा दैट विल बी पजल्स। अब यहां पे अपने को थोड़ा सा समझना है, यहां पे जो मैं पजल्स एक्चुअली में कराता हूं, ठीक है। नाउ बुक्स वगैरह भी आपके LRD वगैरह की आती है मार्केट में, तो उसमें आपके सारे अलग अलग टॉपिक्स के अलग अलग चैप्टर के नाम है। बट व्हेन इट एक्चुअली कम्स टू पजल्स फॉर मी, तो मैं पजल्स में बाकी जितने भी डिफरेंट टाइप के आपके पजल्स है, चाहे वो क्वांट बेस्ड रीजनिंग है, ठीक है, QBR जिसको आप कहते हो, क्वांट बेस्ड रीजनिंग, वो भी मैं पजल्स में करा दूंगा। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हमारे कोडिंग एंड डिकोडिंग वाले जो पजल्स होते हैं, रिसेंट ईयर में आपको कैट में दिखा एक्चुअली में, कोडिंग एंड डिकोडिंग ऑब्वियसली, ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको पजल्स में कवर करा दूंगा। इसी के साथ फॉर एग्जांपल क्यूब्स वगैरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो सब भी मैं आपको इसी पजल्स के सीरीज में कवर करा दूंगा। एंड देन ऑल्सो पजल्स में अपने खुद के सेट्स जो रैंडम सिनेरियोस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अलग अलग लोग गेम खेल रहे हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिचुएशंस आर प्रेजेंटेड, वो सब कुछ हमारा पजल्स में कवर होगा,
ठीक है, तो ये थोड़ा मिसलिनियस एंड पे रहता है हमारा पजल्स। इनको तो आप क्लियरली देख के बोल सकते हो, बट पजल्स में क्या होता है, बहुत बार ऐसे भी आइडियाज होते हैं विच इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, कंडीशनलिटीज, अरेंजमेंट। तो मल्टीपल टॉपिक्स को कंबाइन करके आपके ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू कैट। पजल्स के बाद याद रखना सारे मिसलेनियस टॉपिक्स इसी में कवर्ड है आपके। पजल्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा लॉजिकल रीजनिंग में, दैट विल बी गेम्स एंड टूर्नामेंट्स। तो इसमें हम मेनली गेम्स एंड टूर्नामेंट्स कवर कर रहे होते हैं। ठीक है, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स विल बी कवर्ड अंडर दिस पार्ट। ये है तुम्हारा लॉजिकल रीजनिंग का एंटायर सिलेबस। क्लियर? नाउ व्हेन इट एक्चुअली कम्स टू डेटा इंटरप्रिटेशन, सो डेटा इंटरप्रिटेशन में जो हमारा पहला सबसे मेजर चंक होने वाला है, कैट 24 बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल कि उस टाइप के सेट्स आपको बहुत मिले, दैट इज सिंपली डेटा इंटरप्रिटेशन है। तो सबसे पहले हम क्या कवर करेंगे, कैलकुलेटिव डीआई। ठीक है, तो यहीं से अपना सिलेबस स्टार्ट होगा। जो सबसे पहला टॉपिक हमारा होने वाला है दैट विल बी कैलकुलेटिव डीआई। कैलकुलेटिव डीआई के बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस सब्जेक्ट ऑल टुगेदर विल बी लॉजिकल डीआई। अब बहुत बार ऐसा भी होगा तुम्हें कि तुम्हें पजल्स में जो कुछ सेट्स होंगे और लॉजिकल डीआई में कुछ सेट्स होंगे, काफी तुम्हें सिमिलर लगने वाले हैं। ठीक है, आइडियाज काफी कुछ आपके ओवरलैपिंग रहते हैं। इसीलिए मैं हमेशा जब भी इस पूरे सब्जेक्ट की बात करता हूँ, आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन क्लासिफाइंग थिंग्स। कुछ चीजें बहुत इजीली क्लासिफाइड है, बट कुछ चीजें क्या है, इट इज एन अमलगमेशन ऑफ डिफरेंट आइडियाज ऑल टुगेदर। तो अपने को मेनली ना वो सारे आइडियाज सीखने हैं, सारे स्किल सेट सीखने हैं। बट इस चैप्टर के नाम के पर्सपेक्टिव से लॉजिकल डीआई वुड बी द नेक्स्ट मेजर पार्ट। इसके बाद अच्छा, बाय द वे कैलकुलेटिव डीआई में हम वो सारे टाइप्स कवर कर रहे होंगे। सारे टाइप्स का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें हम टेबल्स भी कर रहे होंगे, इसमें हम बार ग्राफ भी कर रहे होंगे, है ना, इसमें हम पाई चार्ट्स भी कर रहे होंगे, इसमें हम लाइन ग्राफ भी कर रहे होंगे, इसमें हम मिसलेनियस डेटा एंड फॉर्म्स को भी डील कर चुके होंगे। जैसे मिसलेनियस वाले कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल रडार चार्ट हो गया, बबल ग्राफ हो गया, है ना, बबल चार्ट वगैरह होता है, एरिया रिलेटेड ग्राफ्स होते हैं, स्पाइडर चार्ट होता है, वो सब कुछ भी हम कैलकुलेटेड डीआई में एक्चुअली में कवर कर रहे होंगे। सो ऑल्सो राइट एसेट्रा, मिक्स चार्ट्स वगैरह भी सब कुछ कैलकुलेटेड डीआई के डोमेन में कवर हो जाएगा। देन विल बी एक्चुअली गोइंग टू लॉजिकल डीआई। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज वेन डायग्राम्स। ठीक है, वेन डायग्राम्स कवर करेंगे और उसी में वेन डायग्राम में मैक्सिमम मिनिमम वाला पार्ट भी एक्चुअली में कवर हो जाता है। एनीवेज मैक्सिमाइज मिनिमाइज ऑल्सो समथिंग जो आपको लॉजिकल डीआई में भी देखने को मिलेगा, इसीलिए मैं उसका अलग से चैप्टर का नाम नहीं लिख रहा, बिकॉज मिनिमाइजेशन एंड मैक्सिमाइजेशन इज अ कॉन्सेप्ट इन इटसेल्फ। वो आपको लॉजिकल डीआई में भी दिखेगा, कुछ वेन डायग्राम के सेट्स में भी एक्चुअली में दिखेगा। सो दैट इज अ कॉन्सेप्ट जो काफी जगह आपको यूज होते हुए दिखता है। तो नेक्स्ट वेन डायग्राम्स हो जाएगा। फिर इसके बाद तुम्हारा आ जाएगा नेटवर्क्स, राइट, रूट्स एंड नेटवर्क्स। रीसेंट ईयर में तो ये काफी आपका इंपॉर्टेंट रहा है, बिकॉज इससे अच्छे अच्छे सेट्स बन के आते हैं। सो विल डू दिस इन डिटेल। सो रूट्स एंड नेटवर्क्स, एंड फाइनली विल आल्सो बी टेकिंग अ लुक एट सम सेट्स इन शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग बोल सकते हो, एंड उसी के साथ ऑप्टिमाइजेशन भी। ठीक है, शेड्यूलिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, दिस कंप्राइजेस द एंटायर सिलेबस ऑफ एलआरडी। अब नेक्स्ट जो बात आती है कि ठीक है, ये तो मैंने तुम्हें सिलेबस बता दिया, तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जानने वाला क्या है कि अल्टीमेटली तो मैं एपेक्स बैच में क्या कराऊंगा, वो सब कुछ मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा था। तो टॉपिक्स में आपको ये सारे कराने वाला हूं। दिस कंप्राइजेस 100% ऑफ ऑल द क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड इन कैट। ठीक है, इसके अलावा कुछ और नया आइडिया नहीं आ जाएगा, इन्हीं में से सब कुछ आएगा। बट इसके बाद हम करते क्या है क्लासेस में, तो देखो सिंपल सी, मैं आपको एक स्लाइड भी दिखा देता हूँ और उसी के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। जैसे जब आप कोर्स को लॉन्च करोगे ना, जब हम क्लासेस वगैरह की बात करते हैं, तो एक्चुअली में ना हमारे पास जैसे कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक में आपके पास चार पांच मेन लेवल्स है, चार मेन लेवल्स है। पहला क्या है, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक होगा तो उसमें हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, लाइव क्लासेस का। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक फॉर एग्जांपल है तो उसको हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे।
अब बेसिक से धीरे धीरे बढ़ते हुए हम तुरंत से मॉडरेट पे आ जाएंगे, मॉडरेट से फिर हम डिफिकल्ट पे आ जाएंगे। तो लाइव क्लासेस फिर आपको जैसे जो आपका डैशबोर्ड होगा, क्लास वाला डैशबोर्ड, तो उसमें दिखेगा जैसे एक एग्जाम्पल मैंने ले रखा है करंट बैच का, ठीक है। तो उसमें नोटिस करोगे, मे बी आपको बहुत ब्लर दिख रहा होगा बिकॉज पिक्चर है ये, बट अल्टीमेटली जैसे फॉर एग्जांपल सर्कुलर अरेंजमेंट है, तो सर्कुलर अरेंजमेंट में नोटिस करोगे हमारे पास लाइव क्लासेस भी होंगी, ठीक है। सर्कुलर अरेंजमेंट 1 है, सर्कुलर अरेंजमेंट 2 है, सर्कुलर अरेंजमेंट 3 एंड सो ऑन, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक्स एंड उनकी इंपॉर्टेंस लेवल, उसके नंबर ऑफ लाइव क्लासेस। फॉर एग्जांपल लीनियर अरेंजमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन सर्कुलर अरेंजमेंट, तो उसके लीनियर अरेंजमेंट के फॉर एग्जांपल 6 to 7 क्लासेस होते हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट की 3 to 4 क्लासेस होते हैं। सो द फर्स्ट लेवल इज टू गो थ्रू ऑल द लाइव क्लासेस, ठीक है। देन जो हमारा सेकेंड पार्ट होगा लाइव क्लासेस के बाद, क्लास तो कर ली, बट क्लास के बाद क्या, तो क्लास के बाद आपको मिलती है क्या, प्रैक्टिस शीट्स, ठीक। एंड प्रैक्टिस शीट्स मिलती हैं अलोंग विथ डिटेल्ड डिस्कशंस, रिकॉर्डेड भी हो सकता है और लाइव भी हो सकता है, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। प्रैक्टिस शीट्स रिकॉर्डेड प्लस लाइव के फॉर्मेट में होगा। आई ऑल्सो शो यू यहां पे किस तरीके से आपका कवर हो रखा है। तो अगर यहां पे देखोगे तो फॉर एग्जांपल सर्कुलर अरेंजमेंट 1 हुआ, पहली लाइव क्लास हुई, बेसिक्स वगैरह डिस्कस हुआ, उसके तुरंत बाद क्या हुआ, आपका सर्कुलर अरेंजमेंट की प्रैक्टिस शीट अपलोड हुई। सर्कुलर अरेंजमेंट प्रैक्टिस शीट 1, सर्कुलर अरेंजमेंट प्रैक्टिस शीट 2, फिर सर्कुलर अरेंजमेंट 2 की लाइव क्लास हुई, मीनवाइल यू हैव टाइम टू सॉल्व बोथ द शीट्स, और उसके बाद तुरंत से क्या हुआ, सर्कुलर अरेंजमेंट प्रैक्टिस शीट 1 एंड 2 का डिस्कशन हुआ। इट यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये लाइव हुआ है, हो सकता है तुम्हारे लिए वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हो या फिर लाइव में हो, डिपेंडिंग ऑन द प्रैक्टिस शीट, ठीक है। सो उसको बस एफिशिएंट तरीके से कम कवर करते जाते हैं। तो तुम्हारा प्रिपरेशन का या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करने का ये पहला हमारा 2 लेवल होने वाला है। इसके बाद जो बाकी के हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ लेवल है विद रिस्पेक्ट टू एनी टॉपिक, तो थर्ड लेवल वुड बी सॉल्विंग टॉपिक टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाऊं, तो तुम्हारे कोर्स के अंदर टॉपिक टेस्ट के बारे में आपको बताया गया होगा। तो टॉपिक टेस्ट में अगर नोटिस करोगे, ठीक है, तो टॉपिक टेस्ट में आपके पास जैसे एलआरडीए टॉपिक टेस्ट है, एग्जाम्पल के लिए लीनियर अरेंजमेंट है, ठीक है, लेट्स से, तो लीनियर अरेंजमेंट में नोटिस करोगे तुम्हारे पास काफी सारे क्या है, टॉपिक टेस्ट चले हुए हैं। लीनियर अरेंजमेंट 0 1, फिर उसके बाद तुरंत उसका क्या है, सोल्यूशन है। लीनियर अरेंजमेंट 1 सेट 1 सोल्यूशन, लीनियर अरेंजमेंट 1 सेट 2 सोल्यूशन एंड सो ऑन। लीनियर अरेंजमेंट फिर 2 है, 2 का सेट 1 सेट 2 का सोल्यूशन। तो ये सारे सोल्यूशन तुम्हारे वीडियो फॉर्मेट में, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में तुम्हें मिल जाएंगे। एंड एलआरडीए के सिलेबस में टोटल अगर मैं आपको बोलूं, अक्रॉस ऑल द टॉपिक्स देयर विल बी मोर देन 50 टॉपिक टेस्ट, ठीक है। 150 टॉपिक टेस्ट आपको एपेक्स बैच में बताया गया होगा कि टोटल आपके अक्रॉस ऑल द 3 सब्जेक्ट्स हैं। एलआरडीए में मैं आपको बोल रहा हूं कि मिनिमम आपको 50 टॉपिक टेस्ट मिलेंगे, द नंबर विल डेफिनेटली गो अबव 60 70, ठीक है। सो देयर विल बी प्लेंटी ऑफ टॉपिक टेस्ट, तो टॉपिक टेस्ट करना है, एंड इसी के साथ अपने को हर पर्टिकुलर टॉपिक का आपको बुक से भी क्या करना है, सेट सॉल्व करना है। द बुक शुड बी द लास्ट एंड द फोर्थ पार्ट ऑफ ए प्रिपरेशन, उसके भी आपके रिकॉर्डेड सोल्यूशन चले रहते हैं। सो बुक के सेट्स अपने को फाइनली हर एक लास्ट स्टेप में हर एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए करना है, ठीक है। तो किसी भी जो हम टॉपिक को उठाएंगे, लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस शीट, टॉपिक टेस्ट, बुक्स, देन रिपीट द सेम थिंग फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। और यही हमारा पूरा क्या होने वाला है, आइडिया होने वाला है विद रिस्पेक्ट टू ऑल द टॉपिक्स विच आई एक्चुअली मेंशन, ठीक है। सो इतना कुछ अपने को मिलता है कि अगर हम सिर्फ उतने का, जितना मैं आपको एक्चुअली मैं क्लास में करा रहा हूँ या फिर प्रैक्टिस शीट के फॉर्मेट में करा रहा हूँ या फिर टॉपिक टेस्ट या फिर सेक्शनल के सॉरी या फिर बुक में दे रहा हूँ, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का उसका 80% भी अगर आप कर ले गए एंड उसका अगर 60% 70% भी रिटेन कर ले गए, विल बी गुड टू गो विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम। एंड फाइनली अगर मैं आपको बैच में बताऊं, तो बैच के फीचर्स भी डेफिनेटली आपने बाकी वीडियोस में भी कवर किए होंगे, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। पूरा आपका सिलेबस का कंप्लीशन होगा इसमें कैट एंड ओमेट्स का। जो मैंने आपको सिलेबस बताया है वो स्पेसिफिकली आपका एलआरडीए का कैट के रिस्पेक्ट में बताया है। ओमेट्स का एक डिफरेंट फैकल्टी आपका कवर कराएगी, राइट, बट यस डेफिनेटली आपका इसमें ओमेट्स भी इंक्लूडेड रहेगा आपके पूरे बैच में। पूरा आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल बुकलेट्स एंड प्रैक्टिस शीट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। सारे आपके ओमेट्स के क्लासेस है, एंड यस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस बैच में आपका जैसे एलआरडीए का जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, राइट, तो फॉर एग्जांपल जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा,
एकदम एंड तक, जो आपका लास्ट टॉपिक था, फॉर एग्जांपल ये लास्ट टॉपिक्स स्केड्यूलिंग ऑप्टिमाइजेशन एंड गेम्स एंड टूर्नामेंट्स हो रहे होंगे, तब उसके बाद फिर क्या होंगे, हमारे बूस्टर की क्लासेस स्टार्ट होती है। वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर बैच, लास्ट में हमारा रिवीजन कम बूस्टर क्लासेस होती हैं इन द मंथ्स ऑफ मिड सितंबर टू नवंबर के आटे पहले तक। एंड उसमें हम क्या करते हैं, अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, एंड उससे हमारा रिवाइज भी हो जाता है और प्रैक्टिस भी हो जाती है। सो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर बैच इट सेल्फ। एंड टॉपिक टेस्ट आपको पूरा मिलेगा, मोर देन 150। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, दैट इज वन टू वन मेंटरशिप। तो डेडिकेटेड स्टूडेंट्स को स्लॉट मिलते हैं, हर एक मेंटर के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, उनके स्लॉट बुक कर सकते हो, एंड यू कैन एक्चुअली डिस्कस विद देम योर प्रोफाइल एंड एवरीथिंग। या अगर आपको पढ़ने में कोई इशू आ रहा है, प्लान बनाना है, स्केड्यूल नहीं बन पा रहे हैं, उस तरीके के आप प्रॉब्लम्स एक्चुअली में इन दोस वन टू वन सेशंस कवर कर सकते हो। वेरी यूनिक फीचर जो ऑनलाइन क्लासेस में आपको बहुत कम देखने को मिलता है, बट यस मिलता है। एंड जो हमारी क्लासेस होती है वो इवनिंग में होती है, एंड रिकॉर्डेड सेशन आपके ऑलरेडी मिलते हैं। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल तुमने कोई क्लास करी लाइव, तो उसका जो रिकॉर्डेड होगा, पूरा फॉर्मेट होगा, जो आपका सेशन का रिकॉर्डिंग होगा, वो आपको हाफ एन आवर 1 आवर के बाद आपको आपके उसी प्लेटफॉर्म पे एक्चुअली वापस दिख जाता है। सो इफ यू एक्चुअली एनीवेज मिस अ क्लास, लाइव क्लास अगर आप मिस भी करते हो तो कोई टेंशन नहीं है, तुम उसको बाद में जाके क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। सो दैट इज ऑल यू एक्चुअली गेट इन दिस पर्टिकुलर बैच, राइट? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एंड इसी में आपको वो सारे आपके एक्चुअली में मॉक्स वगैरह भी मिलेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? And the batch starting from the 5th of May, right? So go ahead and particularly check out this particular batch. टीम को आप कनेक्ट भी कर सकते हो, इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टीम के नंबर्स भी मिल जाएंगे, यू कैन एक्चुअली कनेक्ट विद देम एंड गेट योर क्वेरीज रिजॉल्व बिफोर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर बैच, right? So I hope I gave you a clear cut idea how things will proceed in this particular batch. Thank you, have a good day.